ताशापुर आज ढोल और ताशों की आवाज के साथ गूंज रहा था। कुछ गांव वाले खुशी से नाच गा रहे थे तो कुछ गांव वाले मजे से खा पी रहे थे। और उसी बारात में शामिल हो भोलू भी खुशी से झूम रहा था। भोलू और गोलू पूरी मस्ती से नाच रहे हैं। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। होए होए, आज मेरे खुद की शादी है, आज मेरी खुद की शादी है। होए होए, ओ मेरी यार की शादी है, मेरी दिलदार की शादी है। कमाल कर दिया रे रहमत करने वाले, भूत को उसी की शादी में नचा दिया। टीपू, सुल्तान और भोलू अपने अड्डे पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भोलू, क्या चल रहा है भाई? कभी तुम भी कुछ किस्से सुनाओ अपनी इमली के। अरे बस पूछो मत टीपू भाई, इमली उसके नाम की तरह ही खट्टी मीठी है। थोड़ी देर तो परियों की तरह प्यार से बात करती है और फिर राक्षसी की तरह बौरा कर चलने लगती है। समझ रहे हो टीपू क्या हो रहा है? हाँ यार, अरे बददिमाग भोलू, अगर वो बार बार गुस्सा हो रही है तो मतलब उसके मन में कोई बात है जो उसे सता रही है। अच्छा भाई, जरा मुझे भी बताओ कि क्या बात है वो। अरे दिमाग पैदल चल पड़ा क्या तुम्हारा? हमें क्या पता इस बात का? ये तो तुम्हें खुद ही जाके पूछना पड़ेगा ना। ठीक है सुल्तान भाई, टीपू भाई, तो मैं उससे कल पूछ के आता हूँ। भोलू इमली से मिलने जाता है। उनके खेत में, जहाँ वो पेड़ के साए में उदास बैठी होती है। अरे इमली, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या पड़ी है? तुम तो अपनी भूत दुनिया में मस्त हो। अरे पर हुआ क्या है इमली? हाय, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो भोलू। हाँ, तो मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? और फिर भी तुम्हें रत्ती भर भी नहीं पता होता कि कितनी दुर्गति हो रखी है मेरे मन की। दुर्गति? अरे इमली, क्या हुआ ऐसा जो तुम्हारी दुर्गति हो गई? पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं भोलू। अरे अरे, शादी? हाय, अरे पर तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी तबाह। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे बिना तो मेरी आत्मा तबाह हो जाएगी। मेरे पिताजी मेरी शादी अपने किसी पंडित दोस्त के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन भोलू मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या सच में इमली? अरे अब क्या, बदन पे टैटू गुदवा लूं? अरे अरे, तुम सच में इमली की तरह ही हो, कभी खट्टी और कभी मीठी। तो क्या कड़वी हो जाऊं? अरे नहीं नहीं मेरी इमली, मैं भी तुमसे करता हूँ। इमली के गाल लाल हो जाते हैं शर्माने से। तो एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे पिताजी के पास जाकर बोल देते हैं कि तुम्हारी शादी मुझसे करा दे। अरे ओ बुद्धू भोलू भूत, मेरे पापा एकदम सिद्ध पंडित हैं। अगर मैं तुम्हें घर लेकर गई तो तुम्हारे मुंह पे तो भभूत मारेंगे ही मारेंगे, साथ में मेरे मुंह पे उसी भभूत का कलश फेंक के भी मारेंगे। तो अब क्या करेंगे इमली? ये तो मैं भी नहीं जानती भोलू। मेरे पिताजी तो मेरी शादी करा के ही रहेंगे। भोलू, काश हमारी शादी तभी हो जाती जब तुम इंसान थे। पर मेरे मरने के बाद तो तुम्हें करनी ही पड़ती शादी। नहीं, ये हमारे परिवार की परंपरा है कि एक बार शादी की तो फिर दोबारा नहीं कर सकते किसी और से। भोलू भूत को तभी एक आइडिया आता है। अरे इमली, अरे एक जबरदस्त आइडिया आया है हमारी जबरिया जोड़ी बचाने का। क्या? मैं भूत बॉस से कह के टाइम में पीछे चला जाता हूँ और अपने इंसानी रूप के पास जाकर बोलता हूँ कि तुमसे शादी कर ले। अरे वाह, तुम्हें
कर सकते हो। हाँ मेरी खट्टी मीठी इमली, पर एक दिक्कत है कि मैं तुम्हें शादी के लिए मनाऊंगा कैसे, क्योंकि भूत बॉस मुझे इतना वक्त देंगे नहीं। तुम एक काम करना, मुझसे जब मिलो तो मुझे ये 4 लाइनें कह देना, मैं समझ जाऊंगी। मैं तुम पे जान धरूंगा, तुमसे मैं खूब डरूंगा, तुम्हें न कभी रोने दूंगा, हर रोज तुमसे इश्क करूंगा। ये क्या है इमली? ये शायरी मेरे नाना मेरी नानी को सुनाते थे। मेरी नानी मुझसे कहती थी कि जब कोई आदमी तुझसे कहे कि वो तुमसे प्यार करता है तो उसे शायरी बुलवाना, और जब वो बोले तो उसकी आंखों में देखना, तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तो जब तुम ये मुझे सुनाओगे तो मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए खूब प्यार है, और ये शायरी मुझे नाना नानी के अलावा किसी को नहीं पता। अरे वाह वाह इमली, चलो मैं आता हूँ भूत बॉस से बात करके। ठीक है, सुनिए जी, थोड़ा जल्दी आइएगा। आता हूँ भाग्यवान, थोड़ी देर में, बस तुमसे शादी करके। भूत बॉस, भूत बॉस। अरे भोलू, अब कौन सी आफत लेकर आए हो? नहीं नहीं बॉस, मैं तो ये कहने आया हूँ कि मुझे शादी करनी है। अरे तो क्या मैं कोई दलाल हूँ जो तुम्हारी शादी करवाऊंगा? नहीं नहीं बॉस, मुझे बस आपके वक्त में पीछे जाने के लिए मदद चाहिए। क्यों जाना है तुम्हें वक्त में पीछे? शादी करने के लिए बॉस। क्या कह रहे हो तुम? अब क्या अपने बिचौलिया खुद ही बनोगे तुम, हैं? नहीं नहीं बॉस, असल में मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले उसकी शादी भूत से नहीं होने देंगे, लेकिन अगर मैं वक्त में पीछे जाकर जब मैं इंसान था तब उससे शादी कर लूं तो फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, मरने के बाद भी। देखो, यूं ही मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। वक्त के भी अपने नियम हैं, और तुम तो वैसे ही दूसरी, तीसरी और चौथी फेल हो, तो तुम तो सारा कबाड़ा कर दोगे। ऐसा नहीं कहिए बॉस, अगर मैं नहीं गया तो उसके पिताजी उसकी शादी किसी और से करा देंगे। ठीक है, तुम वहां जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। लेकिन अगर उससे 1 भी मिनट ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें बकरी बना दूंगा, और तुम्हारे साथ टीपू भी जाएगा, ये ध्यान रखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी बॉस, थैंक यू बॉस। टीपू। जी बॉस। तुम्हें भोलू के साथ जाना है, वक्त में पीछे। इसका ध्यान रखना कि कहीं ये मंद बुद्धि कुछ गड़बड़ ना कर दे। जी बॉस। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। थैंक यू बॉस। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू, वक्त में पीछे चला जा रे तू। अरे वाह, मेरा गांव। अरे बुद्धू, तू मरने के बाद भी इस गांव में रहता है? अरे हाँ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, और याद रखना तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जीवित शरीर ही देख पाएगा, यहाँ और कोई नहीं। ठीक है भाई। भोलू भूत और टीपू जिंदा भोलू के घर पहुंचते हैं और गेट पर खड़े होकर आवाज मारते हैं। अरे कोई है घर में? कोई क्या, तुम ही तो होगे घर में। अरे भाई भोलू। जिंदा भोलू आता है गेट पर। अरे कौन हो भाई? मैं भोलू। भाई वाह, मैं भी भोलू। ये लो, 1 कम था जो अब 2 हो गए। अरे ओ, काम की बात करो। अरे भोलू भाई, कहाँ से हो तुम? और ये भाई कौन है?
अरे भोलू, मैं तुम ही हूँ। बस मरने के बाद भूत बन गया हूँ। और ये मेरा भूत दोस्त टीपू। क्या तुम मुझे मारने आए हो? नहीं नहीं भाई, हम तो तुम्हारी शादी कराने आए हैं। भोलू की आंखों में दिल धड़कने लगता है और जीभ बाहर आ जाती है। मेरी शादी? नहीं नहीं, हमारी शादी। क्या मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी? अरे ये तो दो गधे मानो हल जोतने चल पड़े। नहीं नहीं भाई, मुझसे नहीं, इमली से। हाय राम। अरे भाई भोलू, इमली का तो अचार बनता है, उससे शादी थोड़ी ही की जाती है। अरे तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में सब समझा देंगे। तीनों साथ में निकल पड़ते हैं और जाते जाते भोलू भूत जिंदा भोलू को सारी कहानी बताता है। और तीनों इमली के घर पहुंचती हैं। इमली दरवाजे के पास खड़ी होती है। जाओ भोलू। अरे भोलू भाई, पिटाई ना हो जाए। नहीं होगी, तुम बस वो बोल देना जो मैंने तुम्हें बोलने के लिए बोला है। भोलू इमली के पास जाता है। सुनिए जी। इमली आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। जी मैं भोलू। जी बताइए, क्या काम है? जी मुझे आपसे शादी करनी है। क्या? आवारा लफंगे बेहुदे इंसान। अरे ये पिटेगा। टीपू भोलू भूत की तरफ देखकर सोचता है, इस भोलू भूत को भी क्या ही बोलूं, ये और काम खराब कर देगा। ओ, चप्पल जूते खा के जाना है क्या यहाँ से? तो क्या करूं टीपू भाई? अरे वही कविता सुनाओ जो भोलू ने तुम्हें बताई थी, इसके नाना वाली। अरे हाँ। रुको, अभी अपने पिताजी को बुलाती हूँ, तुम्हारे मुंह में भभूत और कुमकुम ठूस देंगे। जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। भोलू इमली की आंखों में देखता है। मैं तुम पे जान धरूंगा, तुमसे मैं खूब डरूंगा, तुम्हें न कभी रोने दूंगा, हर रोज तुमसे इश्क करूंगा। अरे ये शायरी तुम्हें कैसे पता? ये तो मेरे नाना नानी को सुनाया करते थे ना। तुम हो कौन और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना पावन प्यार कैसे है? भोलू इमली को सारी बात बता देता है। तो तुम्हारा भूत यहाँ है? हाँ, और उसका एक और भूत दोस्त भी। तो उन्होंने मुझे वश में कर लिया तो? भोलू भूत दूर खड़े होकर मुस्कुराता है और जिंदा भोलू को आवाज देकर कहता है, ए भोलू भाई, उससे कहो कि उसका गुस्सा भी उसके नाम की तरह खट्टा मीठा है। इमली, भोलू भूत कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे नाम की तरह ही खट्टा मीठा है। हाय हाय, थैंक यू कह दो उन्हें। तो चले अंदर तुम्हारे पिताजी से बात करने। भोलू, अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें अपने परिवार के साथ आना होगा। हमारे पिताजी बहुत परंपरा वाले आदमी हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं। धत तेरे की, फिर तो पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई नहीं भोलू, उससे थोड़ा सा वक्त ले लो, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। वक्त ज्यादा नहीं है, याद है ना? नहीं तो भोलू इमली से कुछ समय का वक्त मांगता है और दोनों के साथ वापस चला जाता है। तभी सामने टिंकू और हटेला नशे में आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर भोलू भूत के दिमाग में एक तरकीब आती है। भोलू, इनसे ये पूछो कि क्या कुछ दिन के लिए तुम दोनों मेरे रिश्तेदार बनोगे? दिमाग खराब है क्या भोलू, या बकरी बनाने का ज्यादा शौक है? ये दोनों पियक्कड़ सब बिगाड़ देंगे। नहीं बिगाड़ेंगे, उल्टा इन दोनों को आग कठपुतलियों की तरह उंगली पे नचा सकते हो। ठीक है, तुम्हारा अपना रिस्क है। डिस्क नहीं, रिस्क। भोलू टिंकू और हटेला के पास जाता है और पूछता है, ए टिंकू हटेला, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे भाई बनोगे क्या?
अरे हट, तुम जैसे भूतों का भाई कौन बने? अगर बनोगे तो 2 दारू की पेटी तुम्हारी। अरे तो ऐसा बोलना मेरे भाई। डन। डन डन डन। ठीक है, तो कल अच्छे से तैयार होकर यही मिलना हमें सुबह। अच्छा। सभी लोग मिलकर अगले दिन इमली के घर जाते हैं उनके पिता से मिलने। इमली के पिता शंकरन उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सोफे पर बिठाते हैं। और बताइए भोलू जी। जी क्या बताऊं? बोलिए क्या बताऊं? अरे बेवकूफ, तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, एकदम ठीक हो पंडित जी। बहुत अच्छे। और जरा अपने परिवार से भी मिलवाइए। जी ये दोनों हैं मेरे। हैं? क्या बेटे? टीपू और भोलू भूत सहम जाते हैं। भोलू, ये मरवाओगे भाई तुम तो। ऐसी बात नहीं बनाओगे, मुझे ही तुम्हारे अंदर जाना पड़ेगा। आपके भैया, मैं चला जाता हूँ। अरे क्या अपनी ही जीवित शरीर में अपनी ही आत्मा घुसाओगे बेवकूफ? टीपू भोलू के शरीर में घुस जाता है। जी नहीं, ये थोड़े मजाकिया हैं। ये दोनों भाई हैं मेरे, है ना भैया? हाँ, हम इसके भतीजे हैं। अरे भतीजे नहीं भाई, जो मैं कह रहा था ना। जी मैं कह रहा था ना कि मजाकिया हैं। इतने मजाकिया हैं कि बस बिना मजाक के तो इन्हें खून की उल्टियाँ लग जाती हैं। ये सुनकर पंडित जी भी खूब हंसते हैं और साथ ही सभी हंसने लगते हैं। वाह भोलू जी वाह। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी आपके घर में खुश रहे। ओम मंगलम मंगलम तनोहरि, ओम मंगलम मंगलम। शंकरन एकदम से चीखना शुरू कर देते हैं। मंगलम मंगलम तनोहरि, ओम मंगलम मंगलम। सभी डरकर एकदम से पीछे हो जाते हैं। हे राम, इन्हें क्या हुआ? जी आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी बेटी को मैं ऐसे रखूंगा जैसे नौकरानी। रानी। नौकरानी नहीं, रानी। रानी की तरह ही मजाकिया है, आपको तो पता ही है। अच्छा तो भोलू जी, आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए शादी में? जी आप अपनी बेटी दे रहे हैं वही बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। अरे पंडित जी क्या हुआ? मन प्रसन्न हुआ पुत्र, आपसे मिलके हमारे दामाद जी। अब तो बात पक्की समझें। जी पर शादी इसी हफ्ते करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए वो शुभ मुहूर्त पर ही होगी दामाद जी। जी हो सके तो। जी क्षमा कीजिएगा, मैं पंडित हूँ और मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। भोलू भूत और टीपू वापस असमंजस में आ जाते हैं। भोलू भूत और टीपू दुविधा में होते हैं। टीपू भाई, अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इमली के पिताजी मान तो गए, तो अब हम वापस जा सकते हैं। और बाराती बना के उन टिंकू और हटेला को भेजोगे? नागिन बनकर पूरी सड़क पर रेंग जाएंगे वो। तो टीपू रुक जाते हैं ना, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। अपने रिस्क पे रहना, फिर बॉस को अगर गुस्सा आया तो तुम्हारी खैर नहीं। कोई नहीं। शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है और गांव के मुखिया समेत कई लोग भी शादी में जाते हैं। सभी बाराती मंडप पर आकर बैठते हैं और उधर से दुल्हन का आगमन होता है। अरे टिंकू भाई साहब, प्रसन्नता का माहौल है, आप भी कुछ गाना बजाना कीजिए। गाना बजाना? जी। लो फिर पंडित जी, हटेला बीट दे भाई। हटेला ताली बजाने लगता है और दुल्हन के आगमन पर टिंकू गाना गाना शुरू कर देता है।
अरे चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा कर आई, आई चिकनी चमेली। टीपू और भोलू भूत ये सब देख रहे होते हैं। भाग भोलू, नहीं तो तेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उधर दूसरी ओर कक्काल का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर होता है। इस भोलू की तो इसे साफ साफ बताया था, इसे अब मैं बताता हूँ। आब्राकाडाब्रा, गीली गीली छू, भोलू के जीवित रूप बकरी बन जा तू। भोलू और इमली अब दोनों अग्नि के सामने वचन लेने वाले होते हैं कि तभी शंकरन जी अचानक कुछ बोल पड़ते हैं। अरे ये शराब की बदबू कहाँ से आ रही है भाई? तभी टिंकू शराब की बोतल लेकर उठता है। क्यों पंडित जी, आपको भी पीनी है? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आपके ये लोग दामाद जी? टीपू और भोलू भूत को देखकर पसीने छूटने लगते हैं। और ये शराब लेकर कौन आया? मैं। आप लाए? मैं। टीपू और भोलू भूत मंडप से थोड़ी ही दूर खड़े थे, लेकिन वो समझ गए थे कि ये सब हो क्यों रहा है। देखा, मैंने कहा था भोलू कि बॉस ऐसी तैसी कर देंगे। अरे भूत बॉस माफ कर दीजिए, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। दोनों वापस चले जाते हैं। वहीं शंकरन भी आग बबूला हो चुका था। अरे क्या चल रहा है तुम तीनों भाइयों का? तभी गांव का मुखिया उठ खड़ा होता है और पूछता है। अरे पंडित जी, कौन से भाई? इस भोलू का तो कोई परिवार नहीं है। क्या? फिर ये दोनों कौन है? ये दोनों? अरे ये दोनों तो टिंकू और हटेला है, गांव के बेवड़े जो कहीं भी पड़े रहते हैं। मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस भोलू। रुक, अभी इस गरम चम्मच को तेरी जीभ पे रखता हूँ, फिर तू सब बोलेगा। हाँ। शंकरन चम्मच को आग पर गर्म करता है और इतने में भोलू वहाँ से भाग लेता है और सारे गांव वाले भी उसके पीछे भागने लगते हैं।